गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मंगल का दिन है, खूबसूरत दिन है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज मुझे मौका दिया कि आज मैं सुबह किसी भी काम को करने से पहले आपसे बात कर सकूं, खुदा के ज़िंदा कलाम को आपके साथ बांट सकूं। और अभी सुबह ही है, अभी अभी मेरी बेटी जो है वो स्कूल गई है और मैं जब उसके साथ उठी तो प्रेयर के से फारिग होकर मैंने सोचा कि मैं आपसे कुछ बात करूं। आज खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मरकज़ की इंजील उसके 5वें बाब में से हम कुछ आयत को देखेंगे। उसकी 35वीं आयत में इस तरह लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई। अब उस्ताद को क्यों तकलीफ़ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ न कर, फ़क़्त एतकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाज़त ना दी। और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं। और अंदर जाकर उसने उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो। लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ वो लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कौमे, जिसका तर्जमा है, आए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई न जाने और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने और सुनाए जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, हम इस आयत से या इस पैसेज से या इस वाक़ये से क्या सीखते हैं। मैंने जो सीखा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज के माहौल को अगर आप देखें, आज की आप सारी ज़िंदगी को देखें तो बहुत बहुत कुछ बदल चुका है। हमारी सोचें, हमारे ख़यालात, हमारा मोहब्बत हमारी जो है वो उस तरह की नहीं रही। मेरे से जब हम छोटे थे तो हमें कुछ मिलने आते थे लोग घर में, या हमें किसी रिश्तेदारों ने आना, हमने बहुत ज़्यादा उनका इस्तकबाल करना। हमने अपनी छुट्टियों का, समर वेकेशंस का इंतज़ार करना कि हम उनके घर जाएंगे और उनके पास रहेंगे। अगर किसी तरह की भी कोई भी ज़रूरत होती थी, लाइक गाँव में या किसी मोहल्ले में कोई शादी ब्याह होता तो सारे लोग उसकी मदद के लिए तैयार होते थे। अगर कोई किसी किस्म की खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता या कोई फौतगी हो जाती तो हर कोई उसकी मदद करता था। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग रूहानी तौर पर भी मुर्दा हैं, और मैं तो कहूँगी कि ज़हनी तौर पर भी मुर्दा है। पसमानदगी इतनी ज़्यादा है कि लोग किसी की मदद करने को तैयार नहीं, लोग किसी का साथ देने को तैयार नहीं, लोग किसी के साथ किसी किस्म की भी वफ़ादारी करने को तैयार नहीं। अभी अगर किसी हादसे का पता चलता है तो कोशिश ये की जाती है कि हम इसमें इन्वॉल्व ना हों, हमारा नाम इसमें ना आए। बताया ये जाता है कि नहीं, हम इसमें हैं ही नहीं। बताया ये जाता है कि नहीं नहीं, हमारा नाम ना लेना। अच्छा, अभी जब ये रूहानी जो मुर्दापन है, यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं। इस वाक़या में सब रो रहे थे, सब पीट रहे थे। कन्फर्म था कि वो लड़की जो है वो मर चुकी है। जो 12 साल की लड़की है, यानी एक बालिग लड़की है, वो मर चुकी है। उसका बाप रो रहा था, माँ रो रही थी, रिश्तेदार रो रहे थे, लेकिन वहाँ पर उम्मीद थी, और वो उम्मीद यीशु मसीह थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि रोना नहीं है, मत रो, क्योंकि लड़की जो है वो मरी नहीं बल्कि सोती है। अब जब यीशु ने कहा कि वो मरी नहीं बल्कि सोती है, तो फिर मसीह खुदावंद ने क्या किया। उसने सिर्फ अपनी ज़ुबान से ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अमल किया, एक्ट किया, और वहाँ पर जाकर लड़की को बोला कि बेटी उठ, तलीता कौमी, जिसका तर्जुमा है कि बेटी उठ। और क्या हुआ, फिल फॉर, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, फिल फॉर वो लड़की उठकर खड़ी हो गई, जिंदा हो गई, उसकी सांसें वापस आ गई, उसकी जान वापस आ गई। वो दोबारा से अपने रूटीन के काम करने लग गई। आज मसीही कौम को
यीशु मसीह का यही पैगाम है तलीता कौमी। आज मसीही कौम को यीशु यही कह रहे हैं कि उठ। और हमें जब ये पैगाम मिल गया, आज हमें ये पैगाम मिल गया कि उठ, तो क्या हम फिलफौर उठे? क्या हमने फिलफौर इस पैगाम पर, इस हुक्म पर अमल किया? यहाँ पे लास्ट आयत में ये नहीं लिखा कि उसने कहा, यहाँ पे लिखा है उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि कोई ना जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में उस वक्त अभी यीशु नहीं चाहते थे कि उनके बारे में इतना ज़्यादा वो फेमस हों या उनके बारे में पता हो, क्योंकि ये उनकी मिनिस्ट्री का आगाज़ था और वो बहुत कुछ अभी उन्होंने करना था। वो वक्त नहीं आया था जब उनको पकड़ा जाता और उनको मसलूब किया जाता, तो वो उनकी मिनिस्ट्री का भी बहुत सारा काम होना था, जिसकी वजह से मसीह यीशु ने कहा कि अभी तुम किसी से ये बात ना करना। मेरे अजीज़ों, मेरी बात को याद रखिएगा, हमें यीशु मसीह की एक एक बात, एक एक लफ्ज़ और एक एक चीज़ पर गौर करना है। हम लोग अपने आप को कहते हैं कि वी आर द फॉलोअर्स ऑफ जीसस। कहते ही नहीं, बल्कि हम हैं। अगर हम जीसस के फॉलोअर्स हैं तो फिर क्या करना है? उसको फॉलो करना है, उसकी हर चीज़ को फॉलो करना है। ना सिर्फ हमने ये देखना है कि जीसस क्या क्या करते थे। बहुत पावरफुल थे जीसस। जीसस तूफानों को रोक लेते थे, जीसस आंधियों को रोक लेते थे, जीसस मुर्दों को जिंदा कर देते थे, लंगड़ों को टांगे दे देते थे, अंधों को आंखें दे देते थे, जीसस ये करते थे, जीसस वो करते थे। ये सब कुछ हमारे पास बाइबल में मौजूद है और हमारा ईमान है कि वो ऐसे ही करते थे। लेकिन जीसस का खुद का करैक्टर किस तरह का था? जीसस जो कुछ करते थे, जो कुछ कहते थे, वो करते थे। और ये डेफिनेट है कि जो कुछ वो बोलते थे वो करते थे और वो अमल करके दिखाते थे। वो ना सिर्फ ये कहते थे कि माफ़ करो, उन्होंने माफ़ करके दिखाया। वो ना सिर्फ कहते थे कि भूखों को खाना खिलाओ, उन्होंने खाना खिला कर दिखाया। वो ना सिर्फ कहते थे कि दूसरों का ख्याल करो, उन्होंने ख्याल रख कर दिखाया। वो अपनी माँ का ख्याल रखते थे, अपने साथियों का ख्याल रखते थे, वो अपने जितने भी लोग उनके इर्द गिर्द थे उनका ख्याल रखते थे। वो जहाँ कहीं भी तबलीग के लिए जाते, जहाँ कहीं भी खिदमत के लिए जाते, जहाँ भी काम के लिए जाते, वो रास्ते में जिसको देखते तकलीफ़ में, उसके साथ ही वो भलाई करते और मुआवजा होता। वो छुटकारा देते थे, वो प्रैक्टिकल करते थे। जीसस प्रैक्टिकल करते थे। और आज वो चाहते हैं कि हम भी उठें और हम इस गफलत की नींद से उठें। वो चाहते हैं कि हम रूहानी मुर्दापन से उठें। वो चाहते हैं कि हम फिर से जी उठें। हाँ जी, वो मरे, उन्होंने अपनी जान दी, उन्होंने एक अजीम कुर्बानी दी। वो मरकर ज़िंदा हुए और ज़िंदा होकर वो आज चाहते हैं कि हम भी ज़िंदा रहें। यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस में फरमाया, मैं ज़िंदा हूँ, तुम भी ज़िंदा रहोगे। हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? जब तक हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम यीशु के करैक्टर को अपने सामने नहीं रखेंगे, जब तक हम वही मोहब्बत और वही जोश और जज्बा अपने अंदर नहीं रखेंगे। आज पूरी कौम से मेरी इल्तिजा है, उठें, जागें, मसीह यीशु को पहचानें, मसीह यीशु के करैक्टर को देखें। ना सिर्फ देखें बल्कि अपनाएं। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब आप मसीह में चलना शुरू करते हैं, उसका पाक रूह मांगते हैं, जब उसका पाक रूह आपके अंदर काम करता है, तो फिर सब कुछ वो खुद ही करता है। क्या बोलना है वो खुद बताता है, कैसे करना है वो खुद बताता है, कहाँ जाना है वो खुद बताता है, कहाँ नहीं जाना पाक रूह उसमें भी रहनुमाई करता है। अपने लिए पाक रूह को मांगना शुरू करें। मसीह यीशु के किरदार को अपनाना शुरू करें। मसीह यीशु को पहन लें। जब आप यीशु को पहनेंगे तो फिर बाकी तमाम ज़िंदगी की मुश्किलात जाती रहेंगी और सिर्फ यीशु होंगे, आप होंगे और एक खूबसूरत ज़िंदगी होगी। फिर दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा, दूसरों के लिए मोहब्बत का जज्बा, दूसरों के लिए माफ़ करने का जज्बा पैदा होगा। रूह कुदस ये सारी चीज़ें आप में भर भर के डालता है। कभी आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इस तरह करना चाहिए कि उसको पता चले, लेकिन नहीं, उसी वक्त रूह कुदस डांटता है, उसी वक्त रूह कुदस रोकता है, उसी वक्त रूह कुदस कहता है कि तेरा काम नहीं है, तो चुप रह और तू अपना काम करता चल, ये तेरा काम नहीं। बदला लेना क्रिश्चियंस का काम नहीं है, माफ़ करना क्रिश्चियंस का काम है, क्योंकि जिसके हम फॉलोअर्स हैं वो माफ़ करता है, जिसके हम फॉलोअर्स हैं वो ख्याल रखता है, जिसके हम फॉलोअर हैं वो हमेशा साथ देता है।
مسیح میں میرے عزیزوں، آج صبح جب میں نے پڑھا دلیتا قومیں، تو یہ میرا پیغام میرے لیے تھا، یہ پیغام آپ کے لیے تھا، یہ پیغام ہم سب کے لیے تھا۔ ہم سب کو جاگنا ہے، ہم سب کو اٹھنا ہے، ہم سب کو پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونا ہے، اور اب کچھ کرنے کا وقت ہے۔ کیا کرنے کا وقت ہے؟ وہ جلد آنے والا ہے۔ اور اس نے کہا جاؤ سب قوموں میں میری منادی کرو۔ منادی کیا ہے؟ کہ وہ پیدا ہوا، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، وہ مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہ اب زندوں مردوں آپ کی میری عدالت کرنے کے لیے دوبارہ سے آنے والا ہے۔ یس، وقت بہت قریب ہے، یسوع آنے والا ہے۔ آپ تیاری کریں، آپ یسوع کے مطابق زندگی گزاریں، آپ اس کے حکموں پر عمل کریں، اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے لیے تیار کریں، تاکہ جب وہ بادلوں پر آئے تو آپ اڑ کر اس کا استقبال کریں، آپ شرمندہ نہ ہوں۔ میں ہر میسج میں یہی کہتی ہوں، کیونکہ واقعی ہی وہ جلد آنے والا ہے۔ بی ریڈی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ آمین۔